राइट, आइए अब हम अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ये जम्मू से है। इमरान साहब इस समय लाइन पर है और इनका प्रश्न है प्लॉट सेंट्रिक। इमरान साहब बताइए, आपने मेंशन किया है कि आप प्लॉट लोन के लिए मूव करना चाह रहे हैं कि आप केवल प्लॉट लेने के लिए आपको लोन चाहिए, उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन भी करनी है, क्या प्लान है पूरा बताएंगे प्लीज, क्या योजना है आपकी? एक्चुअली मेरे पास एक प्लॉट है ऑलरेडी। ओके। और उसकी मार्केट वैल्यू नियर अबाउट 40 लाख है जी। और मेरी ईयरली इनकम 6 लाख रुपए है। आप उस पर खुद कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं? हाँ, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उस पर। आपका सैलरी अकाउंट कहाँ पर है? SBI में है, अलवर राजस्थान। ओके। और आप कितने समय से आप जॉब में है? मुझे हो गए 10 ईयर्स हो गए। कोई लोन रनिंग है आपका? नहीं, लोन कोई नहीं है मेरा। आपने बैंक से संपर्क किया? नहीं, फिलहाल मैंने बैंक संपर्क नहीं किया है। तो भी जानना चाह रहा था कि मुझे 15 लाख रुपए लोन चाहिए, तो 15 लाख तक मुझे मिल सकता है लोन? आपको इस पर राय दिलाते हैं। बलवंत साहब, एक तरफ ये बता रहे हैं जो प्लॉट की कॉस्ट है, इन्होंने बताया इनकी सैलरी जिस तरह से है, लेकिन जहाँ तक सेल्फ कंस्ट्रक्शन की बात है उसमें विकल्प थोड़े लिमिटेड होते हैं। आप इनको कैसे एडवाइस करेंगे, इसको लेकर ये कैसे मूव कर सकते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि उनको जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए तो उसमें सब लेंडर इतने कंफर्टेबल नहीं है, पर जैसे जो लीडिंग बैंकर्स है HDFC और ICICI बैंक है वो देते हैं। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी का प्रश्न है, इनकी 6 लाख की इनकम है और उनको लोन तो 15 लाख का ही चाहिए, तो वैसे एलिजिबिलिटी के हिसाब से तो इनको 28 से 30 लाख तक का लोन मिल सकता है। और जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी अगर देखें तो जैसे ये 40 लाख का तो प्लॉट का ही कीमत है, तो 80% गिने तो उनको जो 15 लाख का लोन है वो आसानी से मिल जाएगा। और चूंकि इनका बैंक जो सैलरी है वो भी स्टेट बैंक में आती है, तो और स्टेट बैंक की रेट भी बढ़िया है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि वो स्टेट बैंक को अप्रोच करे और स्टेट बैंक का जो मैक्स गेन प्रोडक्ट है वो अवेल करे। तो उसमें अगर उनका सरप्लस पैसा वगैरह भी कभी रहेगा तो वो बैंक में रख सकते हैं, उस सीमा तक उनका ब्याज कम लग जाएगा होम लोन का। अभिषेक साहब, आप ये बता सकें, क्योंकि हमने वैसे देखा है प्लॉट लोन्स में जब कॉम्पोजिट लोन के लिए आप मूव करते हैं तो एक टाइम बाउंड मैनर में कई बैंक्स की उसमें जिस तरह से क्लॉज होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी है। अब इनके पास ऑलरेडी प्लॉट है लेकिन ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, अगर ये लोन अवेल करते हैं तो क्या उसमें भी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? क्या कुछ बैंक्स ऐसा ऑफर करते हैं कि आपने अगर इस पर्पस के लिए आपने लोन अवेल किया है तो आप फिर उस समयबद्ध तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन करें? क्या इस तरफ इनको ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, कुछ बैंक्स एक्चुअली इस पे भी नॉर्म्स रखते हैं और टिपिकली जो रेंज देते हैं वो आपको अप टू 5 ईयर्स का देते हैं। कुछ केस में जैसे कि मान लीजिए इनको प्लॉट जो मिला है वो प्लॉट अगर इनको अथॉरिटी से मिला है और वहाँ पर इनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो कुछ केस में वो डिविएशन भी लेते हैं, लेकिन टिपिकली बैंक्स होते हैं जो एक उस पर टाइम बाउंड रखना चाहते हैं। राइट। बलवंत साहब, ब्रेक के लिए रुके, आप ये भी बता सकें इसमें टैक्स रिबेट इम्पैक्ट किस तरह से वर्क करेगी? जो होम लोन में जनरली 80C 24B का इंडिविजुअल्स क्लेम कर सकते हैं, प्लॉट के लिए अगर लोन के लिए मूव कर रहे हैं इनफैक्ट सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए, तो फिर कैसे वो वर्क करता है? अब देखिए, प्योर प्लॉट के लिए तो इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है, पर मेरे हिसाब से प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो जो प्लॉट की कॉस्ट है उस पर भी इनको 80C का और 24B का 80C का तो प्लॉट के लिए मिलेगा नहीं क्योंकि प्लॉट का उन्होंने पेमेंट कर दिया, पर जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का है उनको जो 80C का और 24B का दोनों का इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा। और अगर वो उसी घर में रहते हैं तो इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो 1.5 लाख की है, और अगर ये किराए पे अगर दे देते हैं उस मकान को तो जितना इंटरेस्ट चुकाते हैं उतना पूरा का पूरा उनको डिडक्शन मिल जाएगा। परंतु जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है तब तक जो ब्याज चुकाते हैं उसका उनको इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर वो जब से जिस साल में कंस्ट्रक्शन पूरा होता है उस साल से 1/5 बाकी वाले इंटरेस्ट में जोड़ के इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। जी इमरान साहब, तो हम उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न का जो आपने भेजा विस्तार पूर्वक रिप्लाई मिला है। ये एक टैक्स फ्रंट पे भी आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जिस तरह से आपके समक्ष रखा गया है, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।